महिला वकील जब अपोजिट में खड़ी हो जाए, लड़के के सपोर्ट में खड़ी हो जाए, जो 498 एक पुरुष पे कर दी, वो भी झूठा केस, तो बिल्कुल। क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे पुरुष होंगे पीड़ित जो जैसे अतुल सुभाष ने काफी पीड़ित होकर अपना आत्महत्या। यकीन बनना है, बहुत पढ़ा बहुत लिखा, शादी हो गया, बच्चे हो गए, शादी पनकून, बच्चे बड़े हो जाए, उसकी शादी करेंगे, बहुत सारी सपने होते हैं। लेकिन जब एक गलत इंसान आपके जीवन में आ जाए, वो लड़का हो या लड़की, मैं सिर्फ लड़कों की बात। नमस्कार, मेरा नाम अर्चना सिंह और आप देख रहे हैं जोश तहलका। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बिहार का एक मामला बहुत काफी तूल पकड़ लिया है, जो अतुल सुभाष को लेकर बहुत काफी नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल मतलब बन गया है। ये जो न्यूज है बहुत काफी ट्रेंडिंग में चल रहा है और बहुत ही दर्दनाक ये जो घटना हुआ है, बहुत ही काफी मतलब कितना हो कहा जाए बहुत ही कम है। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं इस मामले को, तो हमारे साथ इस मामले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट मतलब लॉयर कह लीजिए अनुपमा, सामने देख सकते हैं, पहचान सकते हैं मैडम को। इसी सब बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। पहले तो मेरे चरण मैम आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके तमाम दर्शकों जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। जी मैम, अगर देखा जाए तो अतुल सुभाष को लेकर बहुत काफी इस समय ट्रेंडिंग चल रहा है। जो देखा जाए लोग महिलाएं के लिए आवाज उठाते हैं, बहुत काफी जब हो जाता है महिलाएं के ऊपर कोई बात आता है तो लोग मतलब ऐसा लगता है कि पूरा बॉन्डर मच जाता है, ऐसा लगता है। लेकिन जो अतुल सुभाष के साथ हुआ है, क्या लगता है कि सही हुआ है? बिल्कुल गलत हुआ है। इस बार महिला से टकराएगी। हाँ, महिला वकील जब अपोजिट में खड़ी हो जाए, लड़के के सपोर्ट में खड़ी हो जाए और एक उस लड़की के खिलाफ खड़ी हो जाए जो 498 एक पुरुष पे कर दी, वो भी झूठा केस, तो बिल्कुल। अच्छा, क्या लगता है जिस तरह से वो उनकी घटना मतलब सोचिए कि 24 पन्नों में हिस्ट्री में पूरा नाम जो अपना कहानी होता है उसको लिखते हैं और 1.5 घंटे का वीडियो बना के जो आदमी मरता है, बहुत ही हिम्मत की बात है। क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे पुरुष होंगे पीड़ित जो जैसे अतुल सुभाष ने काफी पीड़ित होकर अपना आत्महत्या अपने कर लिए। लेकिन ये आत्महत्या बहुत ही बड़ी बात है कि वो इंजीनियर रह के इतने पढ़े लिखे और बहुत अच्छे खासे घर से थे और बहुत अच्छा खासा पैसा भी कमाते थे, लेकिन ऐसा क्यों किए, ये तो बहुत सोचने की बात है। क्या देखिए, बचपन से एक बच्चा पढ़ा कि मुझे IIT बनना है, बहुत पढ़ा बहुत लिखा, शादी हो गया, बच्चे हो गए, शादी पनपूर्ण हो गई, जिंदगी पनपूर्ण हो गई। अब इंतजार था कि बच्चे बड़े हो जाएं, उसकी शादी करेंगे, बहुत सारी सपने होते हैं एक अमूमन एक हर इंसान के। वही अतुल सुभाष के होंगे, अतुल सुभाष के पेरेंट्स के होंगे। लेकिन जब एक गलत इंसान आपके जीवन में आ जाए, वो लड़का हो या लड़की, मैं सिर्फ लड़कों की बात नहीं करूंगी कि लड़कों की लाइफ में गलत इंसान आते हैं। 498A जब केस जो धाराएं बनी, वो क्यों बनी होगी? कोई लड़की बहुत ज्यादा प्रताड़ित हो रही होगी, बहुत सारी लड़कियां, तभी ना बना होगा। तो एक इंसान, अच्छे इंसान का होना बहुत जरूरी और बदलना, हम मांग कर रहे हैं कानून बदलो कानून बदलो, क्यों? माँ बाप अपने बच्चों को नहीं बदल सकते? एक बच्चा अच्छा हो जाए, अपना गुस्सा कंट्रोल करे। मुझे बहुत गुस्सा आता है, वैसे मैं सच्ची बता रही हूँ, और मैंने उसको बहुत कंट्रोल किया है। कैसे गुस्से को कंट्रोल करना मुझे बहुत अच्छे से आता है। चीजों को कंट्रोल करना आना चाहिए, इंसान को इंसान समझना आना चाहिए। पति पत्नी एक दोस्त बने तो ज्यादा अच्छा है आज के डेट में, क्योंकि पति पत्नी अगर एक दूसरे को पति और पत्नी समझने लगे, सास को सास समझे, ससुर को ससुर समझे, लड़का हो या लड़की, बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं आज की जिंदगी, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन इतनी हो गए हैं। काम करिए, सशक्त बनिए, लेकिन एक दूसरे को, अपने पार्टनर को ना दोस्त समझिए। जी बात देखिए गुस्सा, मैम कहें कि गुस्सा ये भी होती है, हम भी होते हैं, लेकिन गुस्सा जो होता है ना अपने आप को ही खत्म करता है। अपने आप को सबसे बड़ा दुश्मन आपका गुस्सा है जी। और एक पेशेंस, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, इट मीन्स कि आप आज नहीं तो कल डिस्ट्रॉय होने वाले। और यही हुआ। अगर थोड़ा पेशेंस और रख लेते शायद अतुल सुभाष। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि इनका जाना, पूरे जुडिशियरी, पूरे सिस्टम, सरकार, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, हर किसी को हिला के और झकझोर के चला गया कि जरूर कोई कानून तो आने चाहिए। क्या कोई पुलिस डिपार्टमेंट के लोग नहीं होंगे अपने बीवी से प्रताड़ित? जरूर होंगे, बिल्कुल। क्या कोई महिलाएं अपने पति से प्रताड़ित नहीं होंगी? पुलिस कांस्टेबल हुई, इंस्पेक्टर हुई, सब इंस्पेक्टर फीमेल भी तो है, वो नहीं होंगी, लेकिन बोल नहीं पाती हैं। देखिए मैम, आप एक लॉयर हैं और लॉयर के तहत देखा जाए तो जैसे होता है जज जो केस लड़ रहे थे, बहुत काफी जिससे प्रताड़ित थे, तो जो केस लड़ते लोग कह रहे हैं कि जो जज है उनका भी इसमें हाथ है। क्या कितना सच्चाई? देखिए, अब ये तो एविडेंस का पार्ट है, ये मैं कैसे बोलूं जी।
ये एविडेंस का पार्ट है। और एविडेंस क्या कहता है, यदि एविडेंस सच पाया गया, जज के खिलाफ पाया गया, जज साहिबा के खिलाफ पाया गया, तो ये सरासर गलत नहीं, अपराध होगा, अपराध है। अपराध होगा। और देखना यही है कि एविडेंस क्या कहता है। वाकई जज साहिबा ने ऐसा किया था, अगर किया था तो ये अपराध है, और अपराध अगर ये कर दी हैं तो इसके लिए उनको सजा का भुगतान भुगतना ही पड़ेगा जी। क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर, या कोई भी एक जुडिशरी में, या जज साहिबा हो, एक बहुत बड़े रेपुटेटेड एडवोकेट हो, हर किसी के लिए कानून बराबर है। जी बिल्कुल, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन महिलाओं के लिए कानून बना है, लेकिन पुरुष के लिए क्यों कानून नहीं बना है? कानून उनके लिए भी बनेगा, क्यों नहीं बना हुआ। बहुत सारी चीजें हैं जो बने हुए हैं और हमें और आपको पता नहीं है। देखिए, एक एडवोकेट चाहे ना तो वो बड़ी से बड़ी तीर को हिला सकता है, ये कभी मत भूलिएगा। एक जज साहब या जस्टिस साहब, ऑनरेबल जस्टिस हो या जज हो, उनको गाइड, जजमेंट देने में, ऑर्डर देने में, डिग्री पास कराने में एक एडवोकेट का बहुत बड़ा हाथ होता है। और एक एडवोकेट जब एडवोकेट करता है, वो बहुत परिश्रम के साथ एडवोकेसी चुनता है। पहले तो 5 साल की पढ़ाई, फिर 5 साल किसी सीनियर के अंदर रहना, यानी 10 साल, जीवन का 10 साल वकालत में देना। उसके बाद भी केस आएगा कि नहीं आएगा आपके हाथ में। 10 केस आया, अब एक ही 10 ही केस में तो पूरा जीवन नहीं ना बिताना है। हर महीने, हर दिन आपके पास केस आते रहने चाहिए। वो हुनर आपके अंदर लाना, बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं चाहूंगी कि इस केस में कड़ी से कड़ी सजा मिले जो अपराधी है। और चूंकि अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला गया, इट मीन्स गहरी साजिश के तहत एक व्यक्ति कानून का जो है बलि चढ़ गया। जो देखा जाए तो उनकी जो सास और जो उनकी पत्नी है और जो उनके साले हैं, तो वो तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन जो गिरफ्तार होना बहुत बड़ी चीज नहीं है जी। एक बात याद रखिए, गिरफ्तार होना, केस फाइल हुआ तो आपको गिरफ्तार तो होना ही है। वही बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और सजा मिल भी रही है तो क्या मिल रही है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, है ना। तो देखना यही है। बाकी करंट सिनेरियो तो अभी यही है कि गिरफ्तारी हो गई है। बाकी मैं आपसे इस मैटर पे आज से 1.5 महीने बाद मैं बात जरूर करूंगी, कॉल करूंगी, क्या और बताऊंगी कि अतुल सुभाष को न्याय मिलेगा। जिस तरह माँ चिल्ला रही है, जो माँ का जो दर्द होता है ना, वो कोई नहीं समझ पाएगा, जो एक माँ लड़ाई लंबी है, लड़ाई लंबी है। मैं कहूंगी अपने आपके माध्यम से, जोश तहलका के भारत के जरिए मैं यही कहूंगी, सबसे बड़ा लड़ाई ना पिता ना भाई, सबसे बड़ा लड़ाई आपको अतुल सुभाष की माँ को लड़ना है। क्योंकि माँ का जो बोला हुआ है ना, वो सच होता है। माँ के दर्द, माँ का दर्द जो निकल रहा है, वो लगता है, वो लगता है। जी बिल्कुल। निर्भया केस में भी आप देख लीजिए, निर्भया की माँ अंत तक खड़ी हुई थी तो इंसाफ मिला था, याद है? जी जी बिल्कुल। इसमें भी अतुल सुभाष की माँ जी को खड़ा रहना होगा एक पैर पे। और अगर निकिता जैन आज अपराधी बनी है, आरोपी बनी है, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ का देना है, निकिता जैन की माँ। क्या लगता है, जिस तरह वो निकिता जैन ने किया है, ऐसे महिलाएं बहुत जो होती हैं कि जैसे होता है पुरुष बहुत काफी प्रताड़ित होते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं, ऐसा नहीं लगता है कि जो होता है कि अतुल सुभाष मरे नहीं है, जैसे आपने वीडियो में बोला सर के शहीद हुए हैं। हाँ, तो बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल शहीद हुए हैं। किसी मतलब वो मैं बात बताई तो वो जुडिशरी, वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जनता, हर किसी की आंखों को खोल कर चले गए कि बेटियों को भी संस्कार दीजिए। बेटियों को संस्कार देना आप भूल रहे हैं, बेटों को संस्कार देने में। जी बिल्कुल। बेटों को भी संस्कार दीजिए तो बेटियों को भी संस्कार दीजिए, और ऐसा संस्कार दीजिए कि वो अपने डोली को ना अंतिम सांस तक अपने ससुराल में ही रखे और अर्थी से बाहर निकले। देखिए, लड़कियां ये नहीं है कि मतलब ससुराल गई तो मतलब उनका काम है कि अगर पति कोई भी प्रताड़ित कर रहा है, अगर कोई हमारा गलत भी है तो उसको सुधारना मेरा काम है। एग्जैक्टली। अरे आपके माँ बाप अगर आपके खराब निकल गए तो आप उनको त्याग देते हो क्या? बिल्कुल नहीं। आपको भी स्वीकारना पड़ता है ना कि माँ बाप है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उनको बदलो ना, अपने माँ बाप को। इतना अगर काबिलियत है आप में तो आप खुद बदलो ना। हम क्या मतलब उसको अगर गलत है तो उसको सही अगर बनाने सबसे मान होता है, वो होता है। बिल्कुल, एक पत्नी का ये काम होता है कि अपने पति को बदल दे। बिल्कुल, एकदम बदलो। तुम्हारे लिए आर्टिफिशियल इंजीनियर बन गया, अरे भाई आर्टिफिशियल इंजीनियर, एआई इंजीनियर, IITian, सोचिए कि ATM की तरह मतलब उनको यूज किया जाता था कि मेंटेनेंस मांगा गया। अरे भाई सारा पैसा तो तुम्हारा ही है, सारा पैसा तुम साथ में रहो, सारा पैसा। वो बताई ना, सेक्सुअल डिजायर उसका फुलफिल नहीं कर पाता था। अच्छा, तो सोचिए कि मतलब इसकी वजह से मतलब वो मतलब मायके में आप डॉक्टर से इलाज करवाओ ना, डॉक्टर्स के पास जाओ,
आजकल तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो सेक्स पे बातें करते हैं, सेक्स पे आपको खुल के सोचिए बताएंगे कि क्या 5-5 क्या दिन तक करना वो है। नहाते ही नहीं थे, बहुत मतलब अब ये तो देखिए, ये बहुत पर्सनल टॉक हो जाएगा, पर्सनल तो मैं नहीं बोलूंगी। अब ये अतुल सुभाष जी का था कि क्या है नहीं है, ये सारा चीज ना देखिए है, वो आदमी जैसे एविडेंस जैसे का पार्ट है। देखिए evidence का मरता है ना जब, तो मरने के बाद कोई झूठ नहीं बोलता है मैम। मरने के समय कोई झूठ नहीं बोलता, ये मरने से कानून भी पहले सॉरी, एक्सेप्ट करता हाँ है। सॉरी, मरने के समय कोई झूठ कोई नहीं झूठ नहीं बोलता, बोलता है। ये कानून भी एक्सेप्ट करता है। इसी का तो सबसे बड़ा बेस हम लोग तैयार कर रहे हैं कि इसको कैसे एविडेंस, इसी एविडेंस को कैसे हम प्रेजेंट करें कोर्ट में। जी, अगर देखा जाए लास्ट में सवाल आपसे करेंगे मैम कि जो माँ है उनकी बहुत काफी जो प्रताड़ित है, जो अपने बेटे के लिए तड़प रही हैं, वो बोल रही हैं जो उनका जो 8 साल का पोता है कि कितना साल का, उनको जो सोच रही है कि अतुल उसमें मतलब देख रही है, क्या लगता है कि उनको जो चाहती है कि हमारे पास आ जाए, क्या लगता है मिल देखिए जाएगा? लड़ाई लंबी है, बहुत कठिनाई से मिलेगा, कठिनाई बहुत झेलनी पड़ेगी, बहुत कोर्ट के चक्कर काटने हैं उस पोते के लिए। मैं आपको क्या सच्चाई लगता है बता, कब तक 6 महीने हार्डली, मिल हार्डली जाएगा? मैं कह रही हूँ। अब कोर्ट के ऊपर, कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है कि कोर्ट क्या कहती है। जी बिल्कुल, कानून पे आप भरोसा रखिए क्योंकि कानून सबसे बड़ा है, तो कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, तो कानून पे भरोसा रखिए। और ये देखिए मैम के बातों से आप लोग कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ लेकिन आप लोग धैर्य, मतलब ऐसे जैसे घटना हो रही है ना, इस घटने से आप लोग सतर्क रहिए क्योंकि बहुत काफी लोग जो पुरुष है, महिलाएं प्रताड़ित होती हैं, तो ऐसे घटने को देखते रहिए, लेकिन देखते कि मतलब गलत काम करिए, आप अपने खुद सुधरिए ना, ऐसा नहीं है कि दूसरे को सुधारिए, अपने खुद भी सुधरिए, तब आप ये जो है कि ऐसा सही होगा। क्या मैम? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को सुधरना होगा। एक वो स्लोगन नहीं था, हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, है ना। जी जी तो पहले खुद को सुधारिए ना, डाइवोर्स केस कर देना, ये केस कर देना। बीइंग अ लॉयर, लॉयर चाहता है कि केस होते रहे, जी बिल्कुल, लेकिन मैं कभी नहीं चाहती। आओ ना सुलझाते हैं मामला। अरे सुलझाना सीखो ना, उलझाना क्यों सीखे हम। सुलझाने वाला महान होता है उलझाने वालों से। जी तो चलिए दोस्तों, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लगा वीडियो। आज के लिए बने रहे वीडियो के साथ, धन्यवाद।